नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैंने परसों ही एक वीडियो बना करके बताया था कि आने वाले 2 महीनों में हमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के प्राइस में हाइक देखने को मिल सकता है। एंड ये जो प्राइस हाइक होगा ये कंपनी की तरफ से नहीं होगा, ये होगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो फेम टू स्कीम दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस फेम टू के तहत ये प्राइस हाइक होगा। कैसे वो अभी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि जो प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का, ये 1 जून से बढ़ने वाला है। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगले 2 महीनों में हमें प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है, या तो जुलाई एंड से या अगस्त से। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की तरफ से। अब ये जो प्राइस हाइक होगा ये 1 जून से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं एंड कम प्राइस में आपको खरीदना है, मौजूदा प्राइस में मतलब, तो आप अभी खरीद लीजिए। अगर आप 1 जून या उसके बाद से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत महंगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पड़ेगा। एंड कितना प्राइस बढ़ सकता है दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको कि 20,000 से लेकर 40-45,000 तक प्राइस बढ़ सकता है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड कंपनी टू कंपनी, ये चीजें वेरी करती हैं। अब देखिए एक बार ये जान लेते हैं, हालांकि मैंने ये चीज पहले वीडियो में भी बताई थी, इस बार भी बता देता हूँ कि जो फेम टू स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर जो सब्सिडी दी जाती है, इंसेंटिव दिया जाता है, ये कैसे दिया जाता है, ये कितना दिया जाता है, और आने वाले समय में जो 1 जून से प्राइस हाइक होगा तो तब कितना दिया जाएगा। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर जो प्राइस का जो सब्सिडी दी जाती है वो बैटरी की कैपेसिटी पर दी जाती है। यानी कि मौजूदा समय में जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 15,000 रुपए पर किलोवाट आवर के हिसाब से। अगर आपकी बैटरी 4 किलोवाट आवर की है तो आपको 15,000 रुपए पर किलोवाट आवर के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी आपके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर, ठीक है। मगर जो आने वाले समय में जो हमें देखने को मिलेगा वो 15,000 से घटाकर इसको 10,000 कर दिया जाएगा 1 जून से, ठीक है। तो एक तो बड़ा अंतर ये। दूसरा इसके अलावा एक बड़ा अंतर ये भी है कि अभी तक क्या था कि 15,000 रुपए पर किलोवाट आवर के हिसाब से आपको सब्सिडी तो दी जा रही थी। एंड जो मिनिमम आपको मतलब मिनिमम जो कंपनी को सब्सिडी दी जानी थी वो 40% तक थी। यानी कि 40% किसका, जो फैक्ट्री प्राइस होता है एक व्हीकल का, उसका 40% इंसेंटिव के तौर पर कंपनी को दिया जाना था, या यूं कहिए कि कस्टमर को दिया जाना था, ठीक है। मान लीजिए 1.5 लाख का या 2 लाख का, मान लीजिए 2 लाख का स्कूटर है कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो उस पर मिनिमम 40% तक सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी ही थी, ठीक है। 40% अब आप लोग लगा लीजिए कितना होता है, 80,000 होता है 2 लाख का, ठीक है। तो अगर कोई स्कूटर 2 लाख का है तो सब आफ्टर सब्सिडी वो 1,20,000 का कस्टमर को पड़ता है। लेकिन अब गवर्नमेंट इसको कम करके, इस 40% वाले आंकड़े को भी कम करके कितना, मात्र 15% कर रही है, ठीक है। 15%। तो आप लोग समझ लीजिए कि अब अगर मान लीजिए 2 लाख का कोई स्कूटर है या बाइक है कोई इलेक्ट्रिक, एंड उसका जो फैक्ट्री प्राइस है वो 2 लाख है, तो अब आपको उसका मिनिमम 30% के हिसाब से 15% के हिसाब से लगा लीजिए, मिनिमम आपको 30,000 तक का ही बेनिफिट मिल पाएगा। यानी कि 1,70,000 रुपये का स्कूटर आपको पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट की जो फेम टू स्कीम है उसमें दोस्तों ये है कि 1.5 लाख से अगर आपके ऊपर कीमत जाती है स्कूटर की तो आपको सब्सिडी मिलेगी ही नहीं। तो अब काफ़ी डिफिकल्टीज आने वाली है कंपनीज को भी प्राइस मैनेज करने में, कस्टमर्स को भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। तो ओवरऑल बात ये है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अब महंगे होते हुए हमें दिखाई देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सब्सिडी मौजूदा समय में दी जाती है, किस तरीके से आने वाले समय में सब्सिडी दी जाएगी। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जो सरकार ने फेम टू स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर जो मिलने वाली सब्सिडी थी उसकी जो कीमत रखी थी वो रखी थी 2,000 करोड़ रुपए। एंड वो कीमत एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि यूं मान लीजिए खत्म हो चुकी है। और अब गवर्नमेंट कहां से ये सब्सिडी देगी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर, तो देखिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर तो सब्सिडी काफ़ी भर के मिल रही है, काफ़ी अच्छी खासी सेल हो रहे हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इसलिए इनकी सब्सिडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। मगर जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स है एंड इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं बिक रहे हैं, तो इसलिए उनकी सब्सिडी का जो अमाउंट है वो अच्छा खासा भी बचा हुआ है। तो उसमें से 1,500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट निकाल करके, या मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री निकाल करके टू व्हीलर्स के लिए वो 1,500 करोड़ रुपए रख रही है। यानी कि टू व्हीलर्स को वो 1,500 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर अब दिए जाएंगे। अब क्योंकि देखिए सब्सिडी जो फिक्स की गई थी टू व्हीलर्स के लिए वो खत्म हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो इसलिए सब्सिडी को कम करने का भी निर्णय लिया गया है। एंड दूसरे डिपार्टमेंट से कहें कि 4 व्हीलर एंड 3 व्हीलर वाले डिपार्टमेंट से ये सब्सिडी लेकर के अब 2 व्हीलर्स वाले डिपार्टमेंट में
दी जाएगी। तो ये भी एक रीजन है कि आपको सब्सिडी कम मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स महंगे दिखाई देंगे। तो आपको ये मैंने बता दिया कि 1500 करोड़ रुपए जो कि अनयूटिलाइज अमाउंट है 4 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स के लिए रखा गया था, अब उसको 2 व्हीलर्स में यूटिलाइज किया जाएगा सब्सिडी के तौर पर। एंड दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो गौर से सुनिएगा, ये जो एडिशनल सब्सिडी भी दी जा रही है ना 1500 करोड़ रुपए की, ये भी जल्द ही खत्म हो जाएगी, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी। खबर के अनुसार दोस्तों अगस्त में ये सब्सिडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, यानी कि ये 1500 करोड़ रुपए भी खत्म हो जाएंगे एंड अगस्त के बाद से आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर। तो ये खबर है। तो दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना है, आप प्लान कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप जल्द से जल्द 1 जून से पहले खरीद लीजिए, आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाएगी जो मौजूदा समय में मिलती है। उसके बाद अगर आप 1 जून से अगस्त के बीच खरीदना चाहते हैं तो आपको काफी महंगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पड़ेगा। लेकिन अगर आप अगस्त के बाद से खरीदने जाएंगे तो आपको फिर तो ये मान लीजिए जो फैक्ट्री प्राइस होता है उसी रेट पर आपको सब्सिडी आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पड़ेगा। बस जो स्टेट सब्सिडी मिलती है सिर्फ वही मिल पाएगी, इसके अलावा आपको और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत महंगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो अभी जाकर के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीद लीजिए। अब देखिए एथर एनर्जी ने अनाउंस कर दिया है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है कि भैया आप 1 जून से पहले एथर 450X को खरीद लीजिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो, वरना आपको 32,500 रुपये महंगा स्कूटर खरीदने को मिलेगा 1 जून से। अगर आप 32,500 रुपये बचाना चाहते हैं तो अभी जाइए एंड खरीद लीजिए। इसी तरह से टॉर्क मोटर्स ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो नहीं डाला है, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन दी है कि करीब 40,000 रुपये तक बढ़ जाएंगे टॉर्क मोटर्स की बाइक्स पर भी, अगर आप अभी नहीं खरीदते हैं तो। इसलिए 1 जून से पहले खरीद लीजिए, वरना आपको महंगी बाइक खरीदने को मिलेगी। तो इनके अलावा और भी कंपनीज आने वाले कुछ दिनों में ही इंफॉर्मेशन दे देंगी आपको कि भैया उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना महंगा होने वाला है 1 जून से। अब दोस्तों एक सवाल और ये आता है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी बुक कर रखी है बाइक एंड जिनका वेटिंग पीरियड 2 महीने 3 महीने 1 महीने का था एंड वो 1 जून के बाद ही वो पीरियड खत्म होगा वेटिंग पीरियड, तो वो अगर 1 जून के बाद उनको बाइक मिलेगी या स्कूटर मिलेगा तो क्या उस पर मौजूदा समय के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी या 1 जून से जो लागू होगी सब्सिडी वो मिलेगी। तो दोस्तों इस पर तो वैसे कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी कंपनी की तरफ से, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको जो उस समय जिस समय आपको बाइक की डिलीवरी मिलेगी या जिस समय आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन होगा उस समय के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए आपको 10 जून को आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन होता है, मान लीजिए आपने बुक तो 2 महीने पहले कर रखी है और 10 जून को आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन होता है, तो 10 जून को जो स्कीम लागू होगी ना उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने पहले मार्च के हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने पहले ही बुक कर रखी है बाइक तो आप एक बार कंपनी से भी ये चीज कंफर्म कर लीजिए कि आपको कौन सी सब्सिडी मिलेगी, मौजूदा समय वाली या 1 जून से लागू होने वाली जो सब्सिडी है उसके हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि आपको 1 जून के बाद से जो भी बाइक या स्कूटर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, उस पर आपको 1 जून से लागू होने वाली सब्सिडी के तौर पर ही इंसेंटिव दिया जाएगा। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको काफी कुछ चीजें मैंने इस वीडियो में बताई। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अच्छी तो शायद नहीं लगी होगी क्योंकि अच्छी खबर नहीं थी, जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ने वाले हैं, बट फिर भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो लाइक करना एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो प्राइस हाइक किया जा रहा है FAME II स्कीम के तहत गवर्नमेंट की तरफ से, इससे क्या नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स में, या और किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मार्केट में। तो कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर बताना एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।